जजेस की सीनियरिटी लिस्ट दहाइयों में बनती है, ट्रांसफर करके रातों रात तब्दील नहीं की जा सकती। इस तरह सीनियरिटी लिस्ट एग्जीक्यूटिव के जरिए तब्दील करना गासिबाना अमल है। कराची बार के वकील फैसल सिद्दीकी के सुप्रीम कोर्ट में दलाइल। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, जजेस ट्रांसफर के लिए 2 हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने राय दी। जजेस ट्रांसफर के अमल में 4 जुडिशल फोरम से राय ली गई। अगर सब कुछ एग्जीक्यूटिव के हाथ में होता तो अलग बात थी। फैसल सिद्दीकी बोले, कानून के अमल में बदनीयती का मुजाहिरा किया गया। सीनियरिटी के मामले में अदलिया को अंधेरे में रखा गया। जजेस ट्रांसफर सीनियरिटी केस की मजीद समाअत कल होगी। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान कल दलाइल जारी रखेंगे। केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी। 2 अफराद एक ही पुलिस वाले को जख्मी कैसे कर सकते हैं? प्रोसिक्यूटर साहब, पुलिस वाले ने एक ही इल्ज़ाम 2 लोगों पर कैसे लगा दिया? जख्मी अफराद की फहरिस्त में तो इस पुलिस एहलकार का नाम तक शामिल नहीं। इल्ज़ामात तो आप हर रोज़ कोई ना कोई नया लगा देंगे। जिन्ना हाउस हमला केस में जस्टिस हाशिम काकड़ का प्रोसिक्यूटर से सवाल। प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी ने जवाब दिया कि मुलजिम पर और भी इल्ज़ामात हैं। सुप्रीम कोर्ट 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करने का हुक्म दे चुकी है। मुलजिम के वकील समीर खोसा ने बताया कि मुलजिम पर सब इंस्पेक्टर को पत्थर मारकर जख्मी करने का इल्ज़ाम है। 2 अफराद पर एक ही पुलिस वाले को जख्मी करने का इल्ज़ाम है। शरीक मुलजिम ज़ैनुल आबिदीन की जमानत मंजूर हो चुकी है। 4 माह के हुक्म के बाद 1 महीने में सिर्फ फर्द जुर्म आयद हुई है। ट्रायल रोज़ाना की बुनियाद पर नहीं हो रहा। अदालत ने 1 हफ्ते की तारीख दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 लाख रुपए के मुचलकों के एवज मुलजिम रजा अली की जमानत मंजूर कर ली। रिहाई का हुक्म दे दिया। लाहौर कलंदर्स ने पाकिस्तान सुपर लीग 10 का टाइटल अपने नाम कर लिया। सनसनीखेज फाइनल में कोयटा ग्लैडिएटर्स को 6 विकेट से हराकर तीसरी बार HBL PSL फाइनल जीत लिया। कौशल परेरा ने 31 गेंदों पर 62 रन की फातेहाना इनिंग्स खेली। सिकंदर रजा ने 7 गेंदों पर बर्क रफ्तार 22 रन बनाए। विनिंग शॉट खेला। लाहौर कलंदर्स ने 202 रन का हदफ 1 गेंद पहले हासिल किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने फातेह टीम को ट्रॉफी दी। खिलाड़ी और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी को भी मेडल पहनाए। वज़ीर आज़म की फाइनल जीतने पर लाहौर कलंदर्स और PSL के कामयाब इनेकाद पर चेयरमैन PCB और इंतजामिया को मुबारकबाद। पाकिस्तान है तो तमाम सियासी जमातें हैं। पाक भारत कशीदगी में तमाम सियासी जमातें अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़ी हुई। भारत को मुंह की खाना पड़ी। सदर आसिफ अली जरदारी की गवर्नर पंजाब की क़यादत में पीपल्स पार्टी अटक की तंजीम और टिकट होल्डर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि मजदूरों, मेहनत कशों और पिसे हुए तबके की जमात पीपल्स पार्टी पंजाब में दोबारा मुतहरिक और फाल हो चुकी है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी अवामी मैंडेट से मुल्क के अगले नौजवान वज़ीर आज़म होंगे। अटक की तंजीम ने सदर आसिफ अली जरदारी को अटक के दौरे की दावत भी दी। पाकिस्तान का तुर्की का स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मज़ीद बुलंदियों तक पहुँचाने के अज़्म का यादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्की के सदर की मुलाकात कसीरुल जहदी ताउन को मज़ीद वुसअत देने के अज़्म की तजदीद। वज़ीर आज़म ने जनूबी एशिया में हालिया बहरान के दौरान हिमायत पर तुर्की की हुकूमत और आवाम का शुक्रिया अदा किया। तुर्क सदर का पाक तुर्क ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। कहा कि शहबाज शरीफ और उनके वक्त के साथ मईशत, तिजारत और सलामती पर बात हुई। पाकिस्तानी भाइयों को मोहब्बत का पैगाम देता हूँ। खुदा हमारी एकजहती और भाईचारे को कायम रखे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी 2 रोज़ा दौरे पर ईरान रवाना। तर्जुमान वज़ारत दाखिला के मुताबिक वज़ीर दाखिला तेहरान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के वफ़द को ज्वाइन करेंगे। बिलाल बिन साकिब वज़ीर आज़म के मावने ख़ुसूसी बराए ब्लॉकचेन और क्रिप्टो मुकर्रर। वज़ीर आज़म ऑफिस से नोटिफिकेशन जारी। बिलाल बिन साकिब को वज़ीर मुमलिकत का दर्जा दे दिया गया। बिलाल बिन साकिब की तकर्रुरी रूल 6/4 रूल्स ऑफ बिजनेस 1973 के तहत की गई।
हुकूमत का बिटकॉइन माइनिंग और AI डेटा सेंटर्स की तरक्की और फ़रोग के लिए 2000 मेगावाट बिजली मुख्तस करने का ऐलान। वज़ारत ख़जाना से जारी बयान के मुताबिक मनसूबे का मकसद इजाफी बिजली को मुनाफा बख्श बनाना, हाई टेक मुलाजमतें पैदा करना, अरबों डॉलर की गैर मुल्की सरमायाकारी को मुतवज्जे करना और हुकूमती आमदन में नुमाया इजाफा करना है। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के CEO बिलाल बिन साकिब का कहना है कि इस इक़दाम से पाकिस्तान एक आलमी क्रिप्टो और AI पावर हाउस बन सकता है। वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि ये स्ट्रेटजिक इक़दाम पाकिस्तान के डिजिटल तब्दीली के सफ़र में इजाफी तवानाई को जिद्दत, सरमायाकारी और बैनुल-अक़वामी आमदनी में बदल कर इक़्तिसादी सलाहियतों से भरपूर इस्तिफ़ादे में मावन साबित होगा। पेशावर की रिंग रोड पर फायरिंग से पुलिस एहलकार जख्मी। पुलिस के मुताबिक पुलिस एहलकार ड्यूटी के लिए जा रहा था कि मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग कर दी। मुल्जिमान मोटरसाइकिल और मोबाइल फ़ोन भी छीन कर फरार हो गए। मुल्जिमान की शनाख्त के लिए CCTV वीडियो हासिल की जा रही है। साल 2025 की तीसरी कौमी इंसदादी पोलियो मुहिम का आगाज़। खुसूसी मुहिम पाकिस्तान अफगानिस्तान में बैक वक्त चलाई जा रही है। मुहिम के दौरान मुल्क भर में 5 साल से कम उम्र 4 करोड़ 50 लाख से ज़्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के क़तरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि वालिदैन से दरख्वास्त है कि जहन से शकूक निकाल दें। पूरी दुनिया ने इसी वैक्सीन से पोलियो से निजात हासिल की है। इंसदादी पोलियो की कौमी मुहिम का हिस्सा बने, पोलियो से पाक मुस्तकबिल के लिए अपना किरदार अदा करें। आसिफा भुट्टो जरदारी की आवाम से अपील। कहा कि मुल्क भर में पोलियो से बचाव की कौमी मुहिम आज से 1 जून तक जारी रहेगी। इंसदादी पोलियो मुहिम का मकसद 5 साल से कम उम्र 4 करोड़ 54 लाख बच्चों को महफूज बनाना है। 4 लाख से ज़ायद फ्रंटलाइन वर्कर्स बच्चों को पोलियो से बचाव के क़तरे पिलाएंगे। लंदन में घर में लगने वाली आग से जाँ बहक 4 अफराद के नाम पुलिस ने जारी कर दिए। 43 साल की नुसरत उस्मान, 15 साल की मरियम मिकाइल, 8 साल का मूसा उस्मान और 4 साल का रईस उस्मान शामिल। ब्रिटिश पाकिस्तानी खानदान के 4 अफराद कल जाँ बहक हुए थे। वाक़े में मुलव्वस एक शख्स गिरफ्तार। बांग्लादेश क्रिकेट टीम पाकिस्तान पहुंच गई। मेहमान टीम का स्क्वाड 3 ग्रुप्स में लाहौर पहुंचा। पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें आज शाम 7:30 बजे कज़ाफ़ी स्टेडियम में ट्रेनिंग का आगाज़ करेंगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज़ का पहला मैच 28 मई को खेला जाएगा। भारतीय शहर हैदराबाद में मिस वर्ल्ड 2025 के होने वाले मुकाबले में बरतानिया की नुमाइंदगी करने वाली 24 साला मिला मैगी ने नाज़ेबा सलूक पर दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। बरतानवी अखबार को दस्तबरदारी की वजूहात बताते हुए मिस इंग्लैंड का कहना था कि भारत में होने वाले इवेंट में इन्हें इस तरह पेश किया जा रहा था जैसे वो कोई जिस्म फरोश हो। मिला मैगी ने इंकशाफ किया कि इन्हें वहाँ ऐसे बिठाया गया जैसे करतब दिखाने वाले बंदर हो। इखलाकी तौर पर वो इसका हिस्सा नहीं बन सकती थी। और मखसूस लबो लहजा, मुनफरिद शख्सियत और शानदार डायलॉग डिलीवरी, टीवी, फिल्म, थिएटर और रेडियो के लेजेंडरी अदाकार और सदाकार तलत हुसैन को बिछड़े 1 साल बीत गया। तलत हुसैन ने अर्जुमंद, एक नए मोड़ पे, फ़नून लतीफ़ा, हवाएं, ईद का जोड़ा, परछाइयाँ और दीगर ड्रामाज में यादगार किरदार निभाए। बेहतरीन कारकर्दगी पर इन्हें सदारती अवार्ड समेत कई एज़ाज़ात से नवाजा गया।